ओम नमः शिवाय। यह तो आप सबने सुना ही होगा कि भक्त के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है, लेकिन यह तभी संभव है जब भक्त में अपार श्रद्धा और अखंड विश्वास हो। आज मैं आपको ऐसे ही भक्त और भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे और वो लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज सुबह जल्दी उठकर उनकी पूजा और आराधना करते थे और सुबह शाम प्रतिदिन उनको खाने का भोग लगाते थे। यह नियम आश्रम के सभी शिष्यों को पता था कि जब वे भगवान को भोग नहीं लगा देते तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका एक शिष्य जिसका नाम भोला था, वह अपने गुरुजी के प्रत्येक कार्य को बड़े ध्यान से देखता था और सोचता था कि मेरे गुरुजी कितने महान हैं कि वे रोज सुबह शाम भगवान से मिलते हैं। यह देखकर उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि आखिर भगवान कैसे दिखते होंगे? क्या मैं भी कभी उनसे मिल पाऊंगा? लेकिन उसके मन में अपने गुरुजी की भक्ति को लेकर बहुत श्रद्धा थी और वह भगवान पर विश्वास था, मुझे भी भगवान अवश्य मिलेंगे या फिर मिलने का मौका देंगे। और धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन गुरुजी को किसी काम से 10-15 दिन के लिए बाहर जाना था, पर उन्हें यह चिंता थी कि उतने दिन लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगेगा। तो उन्होंने सब शिष्यों से इस बारे में पूछा, पर सभी ने कहा कि हम यह सब नहीं कर पाएंगे। पर भोला तैयार हो गया। वह बोला कि मैं आपकी तरह इन्हें सुबह शाम भोग लगा दिया करूँगा। गुरुजी निश्चिंत होकर चले गए और भोला से कहकर गए कि जब तक भगवान भोग न लगा लें तब तक तुम भी खाना मत खाना। भोला ने ठीक वैसा ही किया। एक थाली में भरता और 8-10 रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए जाता है। वह मन में बड़ा प्रसन्न भी था कि आज तो वह भी भगवान के दर्शन करेगा। और उसने भरता और रोटी भगवान के सामने रख दी और लाकर रख दी और बैठने को एक पटा और लोटा भर पानी रख दिया और भगवान से बोला कि आ जाओ, भोजन तैयार है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भगवान खाते कैसे हैं। वह बहुत देर तक भगवान का इंतजार करता रहा, पर वे नहीं आए। भोला ने सोचा कि लगता है मेरे सामने आने से शर्मा रहे हैं, तो उसने आंखें बंद कर ली और बोला, अब तो आ जाओ, मैं नहीं देखूंगा। पर उसने जब बहुत देर बाद आंखें खोली तो देखा कि भरता और रोटी तो ज्यों का त्यों रखा है। भोला उदास होकर चला गया और उसने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि जब तक भगवान खाना न खा लें तो तुम भी मत खाना। अब उसने जाकर खाना गाय को खिला दिया और शाम को फिर बनाकर लाया और फिर उसी तरीके से सामने खाना रखकर आंख बंद कर ली, पर फिर भी खाना ज्यों का त्यों रखा रहा। भोला रोज ऐसे ही करता और जब भगवान नहीं आते तो खाना ले जाकर गाय को खिला देता। इस तरह से 3 दिनों तक भोला भूखा प्यासा बना रहा। पर अब चौथे दिन भोला को तो बहुत तेज भूख लगी थी। अब तो उससे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो अब उसने सोचा कि आज मैं भगवान को खाना खिला कर ही रहूंगा। और उसे भगवान पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने फिर उसी तरह भोजन बनाया और 8-10 रोटी लेकर और भरता भगवान के सामने पहुंचा और पानी भी रख दिया और पटा भी रख दिया और बोला, अब जल्दी से आकर पटा में बैठकर खाना खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। उसने देखा कि भगवान तो आए ही नहीं, तो वह मोटा सा डंडा लेकर आया और बोला कि चुपचाप से आ जाओ, नहीं तो फिर डंडा खाओ। और जैसे ही उसने मारने को डंडा उठाया,
भगवान तुरंत आ गए और जल्दी जल्दी पूरा खाना खा लिया। अब तो भोला खुश हो गया। अब जाकर उसने भी खाना खाया। अब तो प्रतिदिन वह डंडे के बल पर ही भगवान को भोजन कराने लगा और भगवान भी उसके प्रेम के आगे मजबूर होकर रोज भोजन करने लगे। और अब ऐसे ही 15 दिन बीत गए और गुरुजी वापस आ गए और भोला से पूछा कि वह नियम से लड्डू गोपाल को खाना खिलाता था या नहीं। तो भोला बोला, जी गुरुजी। और दूसरे दिन से गुरुजी फिर अपने नियम के अनुसार उनको भोग लगाने गए। तो भोला ने देखा कि गुरुजी खाने की थाली लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने लगता है आज फिर नहीं खाया। तो उसने गुरुजी से पूछा कि क्या बात है, क्या आज लड्डू गोपाल ने फिर खाना नहीं खाया? तो तो गुरुजी बोले कि नहीं, वो खाना नहीं खाते हैं, वो तो केवल भोग लगाते हैं। तो भोला बोला, अरे नहीं गुरुजी, वो तो 10-20 रोटी खाते हैं और मैं तो उन्हें रोज ही इसी तरह खाना खिलाता था। तो गुरुजी को तो विश्वास नहीं हुआ। वो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो भोला बोला कि आप अगर देखना चाहते हैं तो आज शाम को मैं खाना लेकर जाऊंगा, देखिएगा कैसे जल्दी जल्दी खा लेते हैं 10-20 रोटी। तो उसने शाम को भरता और रोटी फिर बनाया और भगवान के सामने रखकर बोला, आओ जल्दी, खाना तैयार है। लेकिन जब भगवान नहीं आए तो वह डंडा ठोकते हुए बोला कि आते हो कि नहीं, और नहीं आए तो फिर जानते हो कि मैं फिर डंडा से पिटाई लगाऊंगा। और ऐसा सुनते ही भगवान तुरंत आ गए और आकर खाने लगे। जब यह सब गुरुजी ने देखा तो वे भाव विभोर हो गए और भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, जीवन भर पूजा करी दर्शन न पाए, भोला के डंडा ने दर्शन कराए। और इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि भगवान श्रद्धा और प्रेम के भूखे होते हैं और अपने भक्त के लिए वे सारे नियम तोड़कर उसे दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम भोला की तरह सच्चे मन से विश्वास और श्रद्धा से उन्हें आने पर विवश कर दें। और सभी का दिन मंगलमय हो और सभी को धन्यवाद। अब मैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में आप सबके सामने फिर आऊंगी।